रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इसकी सूची जारी कर दी है। नई टीम में 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 3 महामंत्री और 8 मंत्री बनाए गए हैं। 13 प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा हुई है। बीजेपी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। सांसद संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। हेमंत पाणिग्राही प्रदेश मीडिया संयोजक बने हैं। जगन्नाथ पाणिग्राही उपाध्यक्ष बने हैं। रामजी भारती उपाध्यक्ष बने हैं। रूप कुमारी चौधरी, रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नंदन लाल जैन भी उपाध्यक्ष बने हैं। जी वेंकटेश्वर, सतीश लाटिया उपाध्यक्ष बने हैं और अशोक साहू को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आलोक सिंह ठाकुर को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और डॉक्टर सनम जांगड़े को अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यनारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के। मखमूर इकबाल खान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अवधेश सिंह चंदेल प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक बने हैं। चुन्नीलाल साहू प्रदेश प्रकोष्ठ सह संयोजक बनाए गए हैं। मितुल कोठारी सोशल मीडिया संयोजक बने हैं। राहुल योगराज टिकरिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं युवा मोर्चा के और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की जिम्मेदारी विभा अवस्थी को दी गई है। महामंत्री यशवंत जैन बनाए गए हैं। महामंत्री में ही नवीन मार्कंडेय, अखिलेश सोनी के नाम शामिल हैं। संध्या परघनिया मंत्री बनाई गई है। शिवनाथ यादव, जयंती पटेल, अमित साहू को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी गई है और जितेंद्र कुमार वर्मा, हर्षिता पांडे, विद्या सिदार, ऋतु चौरसिया, राम गर्ग इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम गर्ग कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अशोक बजाज कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। प्रीतेश गांधी सह कार्यालय मंत्री बने हैं। संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता बन चुके हैं। देवलाल ठाकुर प्रवक्ता बने हैं। नलिनीश ठोकने, अमित चिमनानी, शिवनारायण पांडे को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ ही प्रमोद कुमार शर्मा भी प्रवक्ता बने हैं। टेकेश्वर जैन भी प्रवक्ता बनाए गए हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, किरण बघेल, वेदराम जांगड़े, शताब्दी पांडे, KL चौहान, उज्जवल दीपक भी प्रवक्ता बने हैं। तो बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और नई कार्यकारिणी में कई सारे नाम शामिल हैं। संगठन मंत्री से लेकर के आपको बता दें कुछ मोर्चों के अध्यक्ष भी इसमें बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और जिन अहम नामों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें मितुल कोठारी जो कि सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। इनके अलावा भी कई नाम शामिल हैं इस लिस्ट में। यशवंत जैन महामंत्री बने हैं। अखिलेश सोनी भी महामंत्री बनाए गए हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है और इस लिस्ट में काफी नाम शामिल हैं। किस तरह के समीकरण इस लिस्ट से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो संगठन का जो विस्तार हुआ है, काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी था। लोगों को काफी समय से जो कवायद इसकी तेज थी कि कब संगठन का विस्तार होगा, तो आज जो है उस पर जिस तरीके से जो सूची आई है उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कह रहे हैं कि जितने नामों की सूची में शामिल नाम है वो कहीं पर उनकी चर्चा नहीं है। वहीं उन्होंने रवि भगत का भी जिक्र किया है। रवि भगत ने जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे हैं, रायगढ़ के लिए डीएमएस फंड जो घोटाला हुआ था उसका जिक्र किया था कुछ ही दिन पहले और उसके बाद उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आज जो है उनकी सूची से हटा दिया गया है युवा मोर्चा की तरफ से, ना तो उसके अलावा कोई पद दिया गया है। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है कि अगर बीजेपी में कोई भी सवाल पूछता है तो उस पर इसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ओपी चौधरी पर सवाल खड़े किए तो आज जो है उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो साफ तौर पर जो है बीजेपी को इस तरीके से कह सकते हैं कि हिटलर शाही प्रवृत्ति की बात जो है भूपेश बघेल कह रहे हैं। लेकिन जो सूची सामने आई है उसमें जिस तरीके से देखा जाए कि रायगढ़ से लेकर जो इन सूचियों पर जो है मुहर लगी है, उन्होंने काफी लंबे समय से काम किया है। लेकिन जो पाणिग्राही है, हेमंत पाणिग्राही मीडिया के संयोजक बनाए गए हैं। जो अमित चिमनानी है उनको हटाया गया है, वो प्रवक्ता के तौर पर जो है आप काम करेंगे, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। काफी लंबे समय से वो मीडिया के कोऑर्डिनेटर से बतौर उन्होंने काम किया, इससे पहले भी वो प्रवक्ता के तौर पर काम किया। तो ऐसे करके जो जितने पदों पर नियुक्ति की गई है उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर जो है किरण सिंह देव भी अभी जो है खैरागढ़ पहुंचे हुए हैं, वहां भी वो चर्चा करेंगे जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं जो नवीन जो पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको। जी बिल्कुल प्रियांशु, और इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ ऐसे नाम भी इसमें शामिल है प्रियांशु जिन्हें संगठन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी। क्या इसमें
किसी भी तरह का स्पष्टीकरण लिस्ट में सामने आ पाया है अभी तक? बिल्कुल देखिए, जिनको संगठन मंत्री महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले बतौर प्रवक्ता ही वो काम करते आ रहे हैं। अब ये नई जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो किस तरीके से निर्वहन करते हैं, क्योंकि संगठन में लगातार सक्रिय रहे, वो संगठन के करीबी रहे हैं। पवन साय समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ लगातार चर्चा भी हुई, बैठकें भी हुई है। लगातार हमने देखा है कि संगठन में बैठकें हुई, किरण सिंहदेव के नेतृत्व में बैठक हुई, संगठन महामंत्री समेत तमाम बड़े लोगों ने जो पूरे सोच विचार कर जो है इस पूरे संगठन को जो नवीन जो पद दिया गया है लोगों को, उसको लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थी। सुगबुगाहट तेज थी कि कब तक संगठन का विस्तार होगा, लेकिन अब जो सूची सामने आई है उसमें काफी जो कह सकते हैं कि सोच समझकर उनको जिम्मेदारी दी गई है। नए जो पदाधिकारी हैं उनको आगे किस तरीके से काम करना है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं बीजेपी में जो जिनको आस थी कि उन्हें नए पद पर जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो उस पद पर पहुंच नहीं पाए, तो उनकी एक खींच भी लोगों को देखी जा सकती है। लेकिन बीजेपी का इस तौर पर कहना है कि जितनी जिम्मेदारी लोगों को दी गई है उसमें पूरे नपा तौल कर जो है बीजेपी काम करती है और उसी तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल प्रियांशु, लिस्ट में तो बहुत सारे नाम शामिल हैं और इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रकोष्ठों के मोर्चों के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो क्या इनके लिए क्या कोई विशेष तरह का कार्यक्रम होगा? जिस तरह से हर बार हम देखते हैं कि एक बधाई के तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करती है, क्या इस संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही घंटे पहले सूची आई है, लेकिन अब जो है चीजें और क्लियर हो पाएंगी कि किस तरीके से जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा जाएगा, कि क्या प्रदेश स्तर पर होगा या जिले स्तर पर होगा। जो नए जो संगठन में जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको किस तरीके से मनोबल बढ़ाया जाएगा, क्या मंत्र दिया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, ऊपरी जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी जो है मौजूदगी में क्या पदभार ग्रहण होगा, ये सारे विषय हैं। लेकिन जल्द ही इसकी सूचना मिलेगी। और जिस तरीके से पहले हमने देखा है कि पदभार ग्रहण में जो बड़े नेता मौजूद रहते हैं, मंत्री मौजूद रहते हैं, उसके बाद पदभार ग्रहण किया जाता है, तो इसी सिलसिले में भी पदभार ग्रहण के लिए एक बड़े कार्यक्रम संगठन की तरफ से आयोजित किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रियांशु, क्या हम कह सकते हैं कि अब जो संगठन में एक तरह की तालमेल की बात की जाए, कसावट की बात की जाए, वो इस लिस्ट के साथ पूरी हो चुकी है या फिर आने वाले समय में हमें और भी कुछ बड़े बदलाव भाजपा के अंदर दिखने वाले हैं? देखिए, जितने पदों की चर्चा पहले भी थी, सुगबुगाहट थी, उन सारे पदों पर जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे वो मीडिया को लेकर हो या फिर महामंत्री, संगठन महामंत्री समेत तमाम जो पद हैं उनकी जो भरपाई की गई है। जो नए नाम है उनको चर्चा में लाया गया और खासकर युवा वर्गों को भी जिम्मेदारी इसमें दी गई है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से रहा है कि युवा वर्गों को लेकर चलना है, उनको आगे लेकर चलना है, तो संगठन में ऐसे युवाओं को जगह दी गई है ताकि संगठन और जो सत्ता है दोनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो युवा वर्ग है प्रदेश की, उनको आगे बढ़ाया जा सके पार्टी के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर। जी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बहुत समय से जो पेंडिंग लिस्ट थी वो फिलहाल जारी हो चुकी है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की नई टीम भी इसे कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत सारे नाम इस लिस्ट में है छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से, जिसे औपचारिक तौर पर जारी भी किया जा चुका है। मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, महामंत्री के नाम इसमें हैं और प्रवक्ताओं के नाम भी है जो लगातार पार्टी के पक्ष को मीडिया के सामने रखते रहेंगे।